वह काफी चर्चित भी है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हाल में हुआ है और उसका परिणाम भी आ चुका है। परिणाम के मुताबिक टीएमसी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, लेकिन उस पार्टी की जो सर्वे सर्वा है और नेता ममता बनर्जी वो खुद अपना चुनाव हार चुकी है। ऐसे भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपना चुनाव हार गया है वो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। तो इस संदर्भ में हमें अपना संविधान देखना होगा कि संविधान क्या कहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है, मतलब राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। लेकिन सरकार का वास्तविक प्रधान जो होता है वो वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। तो हमारे देश में संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है और जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री होता है। तो अब सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। तो इस संबंध में अनुच्छेद 164 में कई पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो सीएम की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो कहता है राज्यपाल करेगा। तो ये कहता है राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा। और जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कर देगा तब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार करेगा। ये पहला पॉइंट कहता है। और दूसरा पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि मंत्रिपरिषद जो इस तरह से बन जाएगा तो वह सामूहिक रूप से जिम्मेवार किसके प्रति होगा? तो विधानसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद जो होगा, मंत्रिपरिषद जो होगा यह सामूहिक रूप से जिम्मेवार जो होगा, जिम्मेवार किसके प्रति होगा? तो विधानसभा के प्रति होगा, विधानसभा के प्रति होगा, ये कहता है। इसी में फिर तीसरा पॉइंट कहता है कि जो मंत्री होगा वह राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा। तो शपथ जो मंत्री लेगा वह किसके समक्ष लेगा? मतलब कौन मंत्री को शपथ दिलाएगा? तो कहता है राज्यपाल दिलाएगा। और चौथा पॉइंट जो है यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे इस जैसे टॉपिक्स के लिए। अनुच्छेद 164 का जो चौथा पॉइंट है वही हमारे सवालों का, मतलब आज के टॉपिक्स का जवाब है। तो ये क्या कहता है? अनुच्छेद 164 का चौथा पॉइंट तो कहता है कि इस पॉइंट के मुताबिक वैसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है जो किसी विधान मंडल का सदस्य नहीं है। यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा। यहाँ पर कहता है राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल का मतलब है कि जिस राज्य में केवल विधानसभा है तो वहाँ मतलब हुआ एक ही सदन। तो इसका दो अर्थ है। एक है कि जिस राज्य में केवल विधानसभा है तो वहाँ अगर राज्य विधान मंडल बोला जाता है तो मतलब है विधानसभा। लेकिन जिस राज्य में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है तो वहाँ के संदर्भ में मतलब होता है विधानसभा प्लस विधान परिषद। तो कहता है अनुच्छेद 164 का चौथा पॉइंट कि वैसा व्यक्ति भी मंत्री हो सकता है जो कि राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद का शपथ लेने के 6 महीने के अंदर अंदर किसी सदन का सदस्य बन जाना होगा। कहने का मतलब कि इससे साफ अर्थ होता है कि ममता बनर्जी हारने के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन सकती है। शर्त केवल ये है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल टीएमसी बनी है वो उस अपना नेता घोषित कर दे ममता बनर्जी को।
मतलब क्या कि टीएमसी पार्टी के जितने नवनिर्वाचित एमएलए हैं वो अपनी पार्टी का पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता घोषित कर दे ममता बनर्जी को, तो उस हालत में ममता बनर्जी की नियुक्ति कौन करेगा? सीएम के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में तो राज्यपाल करेगा। और ऐसा हमारे देश में एक उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण है। खुद अगर बिहार में देखें तो 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो वो बिहार विधानमंडल के सदस्य नहीं थे, मतलब कि न विधानसभा के सदस्य थे और न विधान परिषद के सदस्य थे, वो उस समय एमपी थे। तो एमपी रहने के बावजूद भी वो बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने विधानसभा की सदस्यता प्राप्त कर ली थी। इस तरह से उनका मंत्री पद बरकरार रहा। उसी ढंग से फिर राबड़ी देवी भी जब मुख्यमंत्री बनी तो वो भी बिहार राज्य विधानमंडल की सदस्य नहीं थी। मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर वो भी विधानमंडल की सदस्य बन गई। या खुद महाराष्ट्र में अभी देखा जाए तो अभी के जो वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं वो भी वहाँ की विधानमंडल के सदस्य नहीं थे, उसके बावजूद भी वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर वो वहाँ की राज्य विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो इस तरह से कई ऐसा उदाहरण है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है, उसके बावजूद भी अनुच्छेद 164 के अनुसार कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। केवल शर्त है कि उस राज्य विधानसभा का सदस्य जो कि बहुमत प्राप्त वह दल हो उसका, तो जो किसी राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल है अगर उस दल का एमएलए अपने सदन में अपना नेता किसी व्यक्ति को निर्वाचित कर लेता है, घोषित कर देता है, तब उस व्यक्ति को राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तो इसलिए संविधान में जो है केवल एक यही प्रावधान है, हारने और जीतने वाले व्यक्ति ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा कोई शर्त नहीं है। हारा हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एमपी भी मुख्यमंत्री बन सकता है और जो कभी चुनाव नहीं भी लड़ा है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। शर्त केवल यह है कि जिस पार्टी को उस राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त हुआ है उस पार्टी का नवनिर्वाचित एमएलए अपना नेता विधानसभा में किसी खास व्यक्ति को घोषित कर दे, जिसको वह घोषित कर देगा उसी को राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। यही प्रावधान है। इसलिए अगर ममता बनर्जी अपना विधानसभा का चुनाव हार गई हैं तो इसमें उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई बाधा नहीं है। केवल उनके लिए अब यही शर्त रहेगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस दिन से वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेती हैं उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर उनको पश्चिम बंगाल विधानसभा का सदस्य बन जाना होगा। अगर वो 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाएंगी तो उनका मुख्यमंत्री का पद अपने आप स्वतः 6 महीना पूरा होने के बाद समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि पश्चिम बंगाल का जो राज्य विधानमंडल है वहाँ केवल विधानसभा है, वहाँ विधान परिषद नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी एमएलसी नहीं बन सकती हैं। जब भी उनको बनना होगा तो वो एमएलए बनेंगे और एमएलए का चुनाव उनको फिर से लड़ करके चुनाव जीत करके 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा पहुंचना होगा, तो उनका मुख्यमंत्री का पद यथावत जारी रहेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ती हैं, चुनाव हार जाती हैं, तब वह मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी 6 महीना पूरा होने के बाद, और अगर जीत जाती हैं तो वो मुख्यमंत्री रहेंगी। यही प्रावधान है। इसलिए इसमें कोई विशेष जो है प्रश्न उठाने का सवाल नहीं है। हमारा संविधान इसमें अनुच्छेद 164 के अनुसार जो प्रावधान रखा है वो यही है। थैंक यू।